पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ कि जिन्होंने मतलब जो इन्होंने वीडियो डाली उसको अपने जीवन में उतार पसंद किया। मैं पसंद करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि वो जीवन में उतारे। ये कोई लाइक करने की, ये व्यू करने की, या इस तरह की जो आप बोल रहे हो मतलब चैनल को बढ़ाना, मैं उस तरह का नहीं बोल रहा हूँ। मैं इतना बोल रहा हूँ अगर आपको जीवन में फ़ायदा पहुँचता है तभी मेरी विद्या, तभी मेरा ज्ञान, गुरु का जो विश्वास है वो मतलब बना रहेगा। मैं तभी खुश होऊंगा जब आप विद्या अपनाओगे, तब आपको घर में खुशी आएगी, तब हमें आशीर्वाद मिलेगा। हमें बस आशीर्वाद चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम भी साधक ही, हम भी साधना ही करते हैं। तो एक हर इंसान के अंदर एक परमात्मा तत्व होता है। मैंने बोला था ना कल 3 तरह का शरीर होता है, इसमें कारक आत्म तत्व होता है। किसी की अगर भूखे को रोटी देते हैं उसकी आत्मा को क्या बोलती है? संतुष्टि पहुंचती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिन लोगों को इनसे कल विद्या से फ़ायदा मिला था, या आपने और भी मान लो कमेंट आप बोल रहे हो मैं इस तरह के प्रश्न रखूँगा, बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे बोलने से, हमारे ज्ञान से किसी घर में सुख बरसता है, पैसा बरसता है, शांति पहुँचती है, किसी की समस्या मिटती है, तो इससे ज़्यादा तो हमारे लिए मोक्ष का या अच्छा मार्ग क्या होगा? दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। अब बहुत संत हैं, देखो क्या होगा दर्शन करने से? हमारे गुरुदेव दर्शन नहीं देते, हम नहीं दर्शन देते। और ज़्यादा आप ऐसा करोगे तो आप सोचोगे हम तो आपका भला करने के लिए कर रहे हैं और आप हमारे भजनों में बाधा डाल रहे हो। यही बात होगी। आप किसी भी संत की, मैंने बोला अब शक्ल नहीं देखी तो आप सोचो कि मैं जिसकी आपको अच्छा लगती है तस्वीर, उसको आप मानो कि ये मेरे गुरुजी हैं, मैं ही हूँ, समझ लो। वो आपको जो आपको अच्छा लगे उसकी तस्वीर घर पे लगाओ, चाहे गुरु गोरक्षनाथ जी लगाओ, दत्तात्रेय जी महाराज का लगाओ। मैं नहीं बोलता हूँ उनके इतना बड़ा हूँ, लेकिन आपको जिसकी लगे सोचो वो तो बोलने वाले हैं, करने वाले ये हैं, वही हैं भगवान करने वाले। तो आप उनकी तस्वीर लगा के उनको पूजा शुरू कर दो। विधि मैंने बता दी है, ठीक है ना। और ये भी विधि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको, ठीक है, गर्भग्रस्त में पूजने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो मैं आपको जरूर दूंगा, उसका व्यापार ना हो। और यही मेरी अच्छा है। मिलने में कुछ नहीं रखा, आप सिर्फ अंतर आत्मा में देखो, ईश्वर सबके अंदर विराजमान है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। और बार बार मैं आपके चैनल से ये बोलना चाहूँ, इनसे भी ये उन्होंने बोला था कि रात को भी बहुत फ़ोन आ रहे थे, लोग परेशान हैं, इनकी ये परेशानी नोट कर रहे हैं। हम गुरुजी से माध्यम से कुछ मुझे समझ में आता है, गुरु से पूछते हैं, वो बोलेंगे तो वो बता देंगे, नहीं तो मुझे आदेश देंगे तो मैं बता दूंगा। आपकी समस्याओं का हर प्रकार से समाधान किया जाएगा, चाहे तंत्र बता के, चाहे मंत्र बता के, हर तरह से सोचेंगे। और आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? आशीर्वाद। एक चीज़ आप समझो, अगर मैं बोलूँ कि इंसान गोली से मरता है, आप मानते हो मरता है, ठीक है ना। और ये गोली मैं हाथ से दूँ आपको और बोलूँ इस इंसान को गोली से मारो, तो मर जाएगा? नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? गोली बंदूक में डालने की चीज़ है, वो हाथों से मारोगे तो उसको चटका सा लगेगा, चोट लगेगी पत्थर जैसी। अगर मैं बंदूक के अंदर डाल के उसको गोली से फायर करूं तो मनुष्य मर जाएगा। क्यों मरेगा? बंदूक क्या है? बंदूक है उस गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द, हमारे जैसे संतों या हमारे गुरुओं द्वारा मुंह से निकला शब्द, क्योंकि हमने तप अर्जन किया है, ठीक है ना। इसी मुंह से निकला जो विधि आप अपनाओगे वो काम नहीं करेगी, जो हमने कह दिया या हमारे गुरु ने बोल दिया करेगी, हमारे लिए करती है। गुरुदेव ने बोला ऐसा करो तो गलत विधि बता देंगे तो भी काम करे, क्योंकि उसमें साफ सुथरा बोला मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और गुरु की शब्द ही सबसे बड़ा चीज़ है। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि क्यों नहीं मिलना चाहते, क्यों नहीं आश्रम का एड्रेस बता रहे, क्यों नहीं चेहरा बता रहे हैं, क्यों नहीं कॉल फोन रखते हैं, सारी आपकी कोई भी समस्या है, गुरुजी ने हमें इतने बहुत बड़ी मानता हूँ, इतनी हमें परमिशन दी है, इतनी हमें कहा कि हाँ जो भी समस्या होगी किसी अगर सृष्टि में कहीं पर भी किसी भी संबंधित, वो समस्या की जो हल करने की कोशिश की जाएगी। समस्या संबंधित आपके या आपके परिवार में हो तो कमेंट कर देना, उस संबंधित मैं कोशिश करूंगा इनके जानकारी यहाँ लेऊंगा। और साथ ही साथ आपके नाम से मैं यह समस्या बोलूंगा, आपके नाम से। हालांकि सवाल अभी मैं नहीं ले रहा हूं, सवाल मैं बाद में लूंगा, कोशिश करूंगा मैं बाद में। पहले तो हम आज जिस काम से आए वो काम कर लेते हैं। शिवलिंग के लिए, जो शिवलिंग बनाने की विधि जानने के लिए आए थे, शिवलिंग कैसे बनाते हैं वो पूरी जानकारी हम सबसे पहले लेते हैं। गुरुजी, सबसे पहले बेसब्री से इंतजार नहीं हो रहा हमारा और दर्शकों का कि शिवलिंग की विधि बताइए। हाँ जी, जरूर सुनिए। देखो, मैंने सूक्ष्म रूप में 2 चीज़ें पास में ली है, अब 2 चीज़ों से मैं शिवलिंग बनाऊंगा, ठीक है। मतलब पारे को बांधूंगा, पारे को बांधना ही मेन होता है, शिवलिंग तो बना सकते हैं, विधि आपको बता दूंगा। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में आप समझ लीजिए, अच्छे से सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि ये काम कैसे करता है, ये कैसे बनता है, ठीक है ना। शास्त्रों से बात शुरू करता हूँ। शास्त्रों के अंदर एक सिंगरफ पत्थर आता है जिसका नाम है सिंगरफ, कुछ पंसारी बोलते हैं चूनिया पत्थर या चीनिया बार, इस तरह का नाम है इनको। ये हमारे यहाँ भारत में नहीं पाया जाता, ये एक्सपोर्ट होता है, इंटरनेशनल मार्केट है, चाइना से इस तरह के पहाड़ी इलाकों से आता है। अब इस पत्थर को हमें प्राप्त करना है, आपको लाना है,
ठीक है ना। अब आप बोलोगे पत्थर को लाने की क्या जरूरत है, पारा जब मार्केट में पड़ा है। अब जो मार्केट में पारा पड़ा है उस लोगों को लोग क्यों ठग रहे हैं, वो क्या बोलेंगे हमें ये पारा सिद्ध कर रखा है, हमने शुद्ध कर रखा है, हमने इसके संस्कार कर रखे हैं। तो मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, ग्रस्त ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, वो भी वैसा करना है जो मेरे गुरुद्वारा बताइए, जिससे आपको पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा हर चीज़ का। आपको सिंगर पत्थर को लाना है और सिंगर पत्थर को इस तरह की खरल होगी कोई भी, उस खरल के अंदर कोई भी लोहे की या मिट्टी की, उस खरल के अंदर उस पत्थर को तोड़ के उसका पाउडर बना लेना है। बनाने के बाद कम से कम 1-1.5 किलो सिंगर, जो जितना सिंगर है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप सिंगर 200 ग्राम लेते हो तो 1 किलो नींबू कम से कम होना चाहिए आपका। नींबू का रस निकाल के उस सिंगर पत्थर में डालते जाइए और घोटते जाइए उसको, खरल से घोटना धीरे धीरे, आराम से समझिए, घोटना है धीरे धीरे, घोटते घोटते 1 किलो नींबू का रस उसमें पूरा पिला देना, चाहे 4 घंटे लगे चाहे 6 घंटे, आराम से पिला देना, शांति से करना, ठीक है ना। करने के बाद उसको वापस इकट्ठा करके वो एक आटे जैसा हो जाएगा, गिल्ला आटे की गोली होती है वैसे हो जाएगा। उस गोले को आपको क्या करना है, बना के पास में रखना है और 2 हांडी मिट्टी का कोई भी छोटी तरह की अपने सिंगर के अकॉर्डिंग ले लेना, बड़ा मटका या छोटे मटके। शास्त्रों में एक वर्णित है डमरू यंत्र। देखो इसमें कई चीजें इतनी अच्छी आएगी कि शिव के पास वाली चीजें आप देखो, जो शिव तत्व को बांधती है उसके पास की डमरू शिव के पास है, तो वैसे ही उसको डमरू यंत्र बनाना है। कैसे बना, 2 हंडी को पास में चिपकाते हैं तो डमरू जैसे आकृति बन जाएगी। आप नीचे वाली हंडी के अंदर उसको गोली को रखोगे, ठीक ऊपर उसके एक और मटका लगा के ठीक उसी साइज का मटका बांध के उसको डमरू यंत्र बना देना है। और कपड़ मिट्टी, जो मिट्टी आती है चिपकने वाली, उस मिट्टी को कोई कपड़ा लेके उस हांडी की इस तरह लपेट देना है कि दोनों हांडी चिपक जाए, जैसे समझ रहे हो। गिल्ली मिट्टी लेनी है, ये मिट्टी नहीं जो चिपकने वाली मिट्टी है, आपको मेट बोलते हैं उसको कपड़ मिट्टी करके उसके साथ कपड़ा लपेट के उस दोनों को मुंह को टाइट बांध देंगे आप। बांधने के बाद उसको डमरू यंत्र तैयार हो जाएगा। अब आपको कोई भी कच्ची भट्टी ले लें जहाँ पे आग प्रज्वलित कर सके। शास्त्रों में इसको गजपुट बोलते हैं। तो कच्ची मतलब 2-3 किलो के उपले लेके उसको डालते हैं, लेकिन आप ऐसा हो नहीं सकता सिटी में या हर जगह कहीं से उपलब्ध नहीं हो। मैं सीधा सटीक बता रहा हूँ, कोई भी आग जहाँ प्रज्वलित हो उस जगह या गैस चूल्हा उसके ऊपर वो संडी को इस तरह व्यवस्थित कर दें, गिरे नहीं, पास में खड़े रहें। उसको 2-3 घंटे 4 घंटे उसको आग देनी धीरे धीरे, और देते नीचे वाली हंडी को आग देनी जिसमें वो अपने सिंगर पत्थर की गोली रखी है, ठीक है। ऊपर वाली हंडी के ऊपर ठीक कपड़ा रखना है, गीली मिट्टी का कपड़ा रखने से क्या होगा कि पारे की पद्धति होती है, मतलब स्वभाव होता है, वो गर्मी सहन नहीं करता। जो ठीक वैसे शिव को हम देखा नहीं, कहीं जाओ जल जरूर चढ़ाएंगे क्योंकि वो तपस्वी हैं, वो उनका शरीर गर्म रहता है, हर चीज़ ये समझो उनको ठंडक प्रिय है, वो ठंडे इलाकों में रहते हैं। और इसी प्रकार पारे को गर्मी सहन नहीं होगी और ठीक चिपक के ऊपर 2-3 घंटे के अंदर सारा सिंगर पत्थर की जो भस्म है उसको छोड़कर पारा सारा ऊपर वाली हंडी को चिपक जाएगा। आराम से समझ गए। निकल 4-5 घंटे के बाद उसको निकाल के अलग करना है, और जिस हंडी पे चिपका होगा वहाँ आपको लगेगा कि धुएं जैसा लग रहा है, पारा दिखेगा नहीं, आपको धुएं जैसा लगेगा। आपको ऐसा कोई कपड़ा लेके उससे जैसे भी हल्के से साफी करते हैं वैसे हाथों से कपड़े से साफ करोगे, हिलाते जाओगे, मतलब इस तरह करेंगे, करते वो पारा एक जगह इकट्ठा हो जाए। वो पारा शुद्ध पारा है, वो पारा मेरे पास आप ये देख रहे हैं। अच्छा, वो उस प्रकार आपने निकाला है शास्त्रों में, मतलब आश्रम में जो निकाला ये पारा उसी प्रकार का है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पारा को हम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको पूरी। ये शुद्ध पारा है। इस पारे से सारी विद्या आपको करनी है। जितनी भी आप पारे की सिद्ध विद्या करनी चाहते हो, चाहे गुट्टिका को सिद्ध करना चाहते हो, चाहे पारे शिवलिंग को सिद्ध करना चाहते हो, वो सारी विद्या इसी पारे से होगी। इसी पारे का मेन महत्व है। अब इतना पारा कोई निकालेगा नहीं, इतना निकलेगा नहीं, तो आप सोचो, पहले तो आपका भ्रम यही मिट जाएगा कि इस तरह की विधि से जल्दी कोई निकालेगा नहीं, और कहाँ से इतना पत्थर, वो पत्थर आता नहीं। आप पढ़ो उसके बारे में तो आपको पता चलेगा। इंटरनेशनल मार्केट ही बंदे तो पत्थर कहाँ से आएगा, और पत्थर नहीं है तो पारा कहाँ से आएगा। अगर मैं बोलूँ मैं 5 किलो दूध बेचता हूँ और आप मेरे घर पे आकर देखो तो मेरे पास बकरी नहीं है बांधने के लिए, तो आप सोचोगे भाई कुछ ना कुछ तो हेर फेर है, मैं कहीं से दूध चोरी कर ले रहा हूँ, कुछ झूठ फ्रॉड कर रहा हूँ। अगर यहाँ एक गाय है और 25 किलो दूध बेचता हूँ, आपको पता है गाय एक है तो मैंने मिलावट की है 100%। तो ऐसे ही उस जो मार्केट में मिलता है उस पारे को मर्क्यूरस क्लोराइड एक पाउडर आता है, उस पाउडर को एल्युमिनियम का रिएक्शन करा के बना सकते हैं। मैं उसको बनाने की विधि जानता हूँ, लेकिन वो फ्रॉडनेस पारा है जो मार्केट में बिकता है, वो जहरीला है, वही जहरीला है। ठीक है, अब ये अमृत तुल्य पाला है, ठीक है। सारा विद्या इसी के अंदर छुपी है, सारी कला शिव की जो है कला इसी के अंदर छिपी है। अब इसमें क्या, सबसे पहले पारे की उसको शोधन करने का बोलते हैं। इसमें शोधित पारा है, पहले से ही शोधित पारा है,
ठीक है ना। अब घर पे बनाने के लिए आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। और संस्कार वगैरह करना चाहता है कोई इंसान, कीमिया वगैरह है, वो भी विद्या है, लेकिन आपने ग्रस्त का बोला था कीमिया घरों के लिए विद्या है नहीं, और गुरुदेव से बता दे नहीं, जो प्रयोग करते हैं उनके लिए नहीं। जो सीधे साधे भोले इंसान है, भगवान की पूजा पे समर्पित रहते हैं, उन्हीं के लिए आश्रम खुला है, ठीक है ना। और उसमें क्या करते हैं, अब इस पारे को कई चीज़ों से बांध सकते हैं। पहली बात, अगर नीलत होता, आपने सुना है मार्केट में, ठीक है, नीलत होते कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को अगर मतलब कोई कढ़ाई के अंदर डाल के इस पारे को अगर डाल देंगे आपको नीचे, और ऊपर कॉपर सल्फेट पाउडर बना के कढ़ाई के अंदर कॉपर सल्फेट का पानी और इसको नीचे तले में डाल देंगे और 2-3 घंटे हीट करेंगे, तो कॉपर सल्फेट का पानी पहले कॉपर में कन्वर्ट होगा, वो शुद्ध कॉपर होगा, वो कॉपर कन्वर्ट होकर ये पारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे शिवलिंग बना सकते हैं। वो भी मान्य है, क्योंकि कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, तांबा धातु का अर्क, और तांबा किस में मिलता है, सफेद आग में। सफेद आग किसको चढ़ता है, शिव को, समझे ना। अगर शास्त्रों में पहले कॉपर सल्फेट ऐसा मिलता नहीं था, या नीलत होता मिलता नहीं था, तो उनमें वो क्या करते थे, सफेद आग के दूध से भी इसको बांध सकते हैं। मैं बता रहा हूँ सारी विद्याएं किस किस से बांधा जा सकता है। सफेद आग के दूध के मगर इसको 2-4 दिन तक कंटिन्यू खरल करेंगे, तो पहले कॉपर सल्फेट कन्वर्ट होता है सफेद आग खरल करते करते, और पारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो बन जाता है, ठीक है ना। अब वही सेम ही प्रोसेस उसका नीलत होता है। नीलत होते में क्या है, कॉपर सल्फेट ही है, और वही तांबे का प्रतिनिधित्व करता है, वही तांबा ही है, ठीक है। और सेकंड चीज ऐसी है कि इसको बील पत्र ग्रस्त में भी घोट के बांध सकते हैं, ये भी विद्या है। थर्ड, और इसमें धतुर ग्रस्त में घोटते हैं तो भी बांध सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है। एक ग्रस्त इंसान के लिए ताम तो फ्री है, मान लो ऐसे करते हैं तो पेड़ बांध लेते हैं, गुरुदेव बताते हैं, तो गृहस्थी के लिए संभव नहीं है, तो इसको बांधना है। और मैं इसको चांदी से बांध सकता है। चांदी से इसलिए बांधते हैं कि गुरुदेव ने चांदी के लिए बोला, गृहस्थ के लिए, क्यों कि चांदी शुद्ध है, पहली बात, गृहस्थी उसको यूज करते हैं, पहली बात। दूसरा, चांदी नागिन तत्व का प्रतिनिधित्व है, शिव के गले में नाग नागिन शीशा और जस्ता मतलब नाग नागिन का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको भी शिव के पास वाली वस्तु बोला गया है। इसके अंदर भी हम पारे को बांध सकते हैं। मैं वो विधि आपके पास बता रहा हूँ, और मेरे पास वो भी पारा पड़ा है, मैं बता दूंगा, उसके बाद आप समझ लीजिए और किस तरह आपको घर पे बनानी है, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 2 चीज़ लेके आया था। एक चांदी का पाउडर, जैसे ये देख रहे हो, हालांकि भस्म नहीं है, चांदी का बुरादा कहते हैं इसको, वो मैं लेके आया हूँ। हमारे आसपास में सोनार थे, वहाँ से मैं लेके आया हूँ, जो गुरुजी ने बोला वो मैंने। और ये पारा है, जैसे यहाँ आश्रम से मैंने किया है, व्यवस्था की है, आश्रम से मैंने लिया है ये, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। मैं आप सभी की दोस्तों, आप सभी की मांग के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब गुरुजी हमें पूरी विधि बताएंगे किस प्रकार ये मिलाएंगे, ठीक है। आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ये चांदी की बुरादा है, ठीक है। भस्मी उसके सफ़ेद अलग, एक तो ब्लैक कलर की आती है, सफ़ेद आती है। आप उसको इस तरह सफ़ेद भस्म में ला सकते हैं, नहीं तो बुरादा बनाई सबसे आसान काम है। बुरादे में आपको क्या, ये शुद्ध पारा है, इसको आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। ये अपने अकॉर्डिंग क्या कर देगा, चांदी भस्म को, चांदी को अपने एब्जर्व कर लेगा, ठीक है ना। ग्रस्त के लिए इससे अच्छी शिवलिंग कभी नहीं बनेगी, ध्यान रखना। और मैं बताऊंगा किस तरह से पक जाती है इसको। कई तरह के भक्त हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विसर्जन करना पसंद करते हैं, ठीक है। इसको अगर ज़्यादा मात्रा में, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा मात्रा में हो तो उसको खड़ल के अंदर डाल के आपको कुछ देर घोटोगे तो बुरादा और ज़्यादा बारीक हो जाएगा, और चांदी बस में उसको मतलब पारा उसको पकड़ लेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा पारा हो तो कपड़े से थोड़ा सा, हाँ, आराम से आप विधि से समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, ताकि इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है आपके पास। आप देखो कि सारी भस्म इसके अंदर चली गई, देखो कहीं नहीं दिखेगी आपको इसको अंदर। आप देखिए, बताइए, कहीं नहीं दिखाई दे रही, ठीक है ना। पारे की श्रेष्ठ कला होती है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। अब पारा जैसे ज़्यादा होने के बाद में इसको गुरुजी के द्वारा निकाले, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कपड़े के अंदर जैसे डाला है, और ये ऐसे जैसे लग रहा है कि मोती निकल रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी तरफ से एक छोटी सी निवेदन कर रहा हूँ, अगर पारे की विधि या पारे के द्वारा जानकारी ला रहा हूँ अच्छी लग रही है तो इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और जो मार्केट में, जो बाज़ार में जो अपना बिजनेस बना चुके हैं, उनको एक सबक सिखाइए। और भी कोई ऐसी कोई जानकारी हो जैसे आपको चाहिए तो मेरे नंबर आपको सबको दिए हुए हैं, और बाकी मैं सभी के लिए सेवा में सदा हाजिर हूँ। लेकिन ज़्यादा आप सबको पता है, मेरा भी अपने पर्सनल टाइम होता है। अब देखिए आप, ठीक है ना, थोड़ा ढीला हो रहा है, मैं इसको
और थोड़ा गीला ज़्यादा है थोड़ा सा, और गुरुजी थोड़ी कर रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हो। इससे बनने वाली गुट्टिकाएँ होती है वो इंसान को बहुत रोगों से बचाती है। मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि कुछ लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जब चांदी और पारे का सहयोग करके 3 चीज़ों में विशेष काम लिया जा सकता है इसको, ठीक है ना। ये इस तरह पारा हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये सूक्ष्म रूप में मेरे पास, ठीक है ना, और मैं इसको बड़े रूप में आपके पास बताता हूँ कि ये किस तरह का है। जैसे कि मैंने ये छोटी वाली गुट्टिका बना दी है, ठीक है, ये अभी बनाई आपके सामने, ठीक है, वो है। और ये आश्रम का पारा है जो मैंने पहले से मेरी खुद पूजा घर में आप देख लीजिए पड़ा है। अब मैं ये दोनों सेम है। अब इसको एक तो मैंने सिर्फ लिंग बनाया है ताकि अगर पत्थर की सी जलेरी हो आपके पास तो उसको आप रख के शिव की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने शिवलिंग आपको दिखाने के लिए बनाई है, ये भी सेम गीला ही है। और इसको मैंने इस तरह व्यवस्थित किया। हम लोग क्या करते हैं, गुरु ने बताया था कि जब शिवलिंग की पूजा होती है तो पारे की शिवलिंग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है जब हम विसर्जन कर देते हैं उसका रोज। अगर ये शिवलिंग आपके सामने बनी पड़ी है और मैं इसको पूजा करने के बाद जो मंत्रों से विसर्जन होता है कि महादेव मैंने आपका पूजन पाठ किया, स्वीकार करिए और आप अपने परम धाम पर पधारिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका पिष्टी बना लेते हैं ऐसे। तो ये ऐसा इसको करके विसर्जित कर देते हैं। और ये शिवलिंग बना हुआ है, इसको हम अगर जलेरी पे चढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो फिर चढ़ा के पूजा कर सकते हैं। और इसको भी हम लोग विसर्जित करते हैं। इसको ये आपके पास पड़ा है। महाराज जी थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में एक सवाल कर रहा हूँ मेरे। जैसे कि पारा मैंने सुना है विषैली होता है, जहरीला होता है कि पारा अगर शरीर में चला जाता है, जैसे कि इसके अगर हम अभिषेक करते हैं तो उसके पानी लेते हैं हम, पानी को क्या होता है, जल को हम चनामृत के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो पानी अगर शरीर में जाएगा, अगर बारीक से बारीक अगर पारा उसके साथ बह गया तो शरीर को नुकसान नहीं होगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि अभी तक कच्चा है। कच्चे का अर्थ क्या है, पारे को 3 रूप में बताया गया है। अगर पारा चंचल है तो वो ब्रह्म स्वरूप है, ठीक है ना, और ऐसे बांध दिया है। और पिष्टि स्वरूप है तो वो जनार्दन स्वरूप बोला है। और इसकी भस्म बना दी जाए तो ये शिव स्वरूप है। जैसे कि गुरुजी कठोर कैसे बन सकता है, जैसे एकदम पत्थर के जैसे कठोर या किसी धातु की तरह कठोर कैसे बनेगा? हाँ, इसको बहुत आसान है, कोई दिक्कत। पहले इसको बांध दीजिए। बांधने के बाद आपको क्या करना है, धतूरे का पंचांग किसको बोलते हैं, जड़, तना, पत्तियां और फूल, सबको पंचांग को मिला के आपको क्या करना है, उनका रस निकाल लेना है 5 का। किसी घड़ के अंदर कूट के रस निकाल लिए, उस रस के अंदर इस गुट्टिका को छोड़ देंगे। 15 से 20 दिन के अंदर ये पत्थर जैसी हो जाएगी, समझे। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, थोड़ा नहीं तो 2 दिन और बढ़ा दीजिए, 15 दिन या 20 दिन के अंदर वो पत्थर जैसी हो जाएगी। अगर आपको मार्केट के अंदर सीधा धतूरे का तेल मिलता है, रस मिलता है, धतूरे का तेल आयुर्वेद में रखते हैं गया लोग, तो उसमें भी डाल के आपको 20 दिन के अंदर इसको पक्का बनाया जाता है। अगर शिवलिंग है तो भी आपको उस बना के शिवलिंग को उसमें छोड़ दीजिए, वो पक्का बन जाएगा। गुट्टिका है तो भी आपकी पक्की बन जाएगी, ठीक है ना। इस दोनों विधियों से पक्का बना सकते हैं। अगर गुट्टिका छोटी छोटी बनाना चाहते हैं आप, तो आपको धतूरे के जो बीज आते हैं उनको आधा छीलिए और बीज से गुदा निकाल लीजिए। निकालने के बाद इस गुट्टिका को उसके अंदर रख के और आपको वापस उसको डोरे से या किसी धातु से, या आप मान दो मतलब कपड़ मिट्टी करके बंद करके उसको आग के कैसे देना आपको, कढ़ाई के अंदर रेत मिट्टी डाल के उसको धीरे धीरे अंदर डाल देना है मिट्टी के अंदर। सीधा हिट नहीं देना, मिट्टी को गर्म करना, मिट्टी के अंदर छोड़ देना उसको धतूरे के बीजों को। और जैसे जैसे वो बीज गलने मतलब पकने लगेंगे, काले पड़ेंगे, वैसे वैसे आपकी गुट्टिका पक्की होती जाएगी। ये आसान तरीका, 3 विधि से आप बना सकते हैं। और ये पारा मैंने चांदी की भस्म से बनाया है। आप इसको कॉपर सल्फेट से बना सकते हैं। सारी विद्या शुद्ध है। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, पारा शुद्ध होना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया, सिंगरप पत्थर से शुद्ध करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने सुना है कि शिवलिंग को जैसे बाजार में जैसे कोई दुकान वाले बेचते हैं या कोई संत महात्मा भी बेचते हैं, कि इसको दुकान को मतलब कहना नहीं चाहिए, माफी चाहूंगा पहले तो, इसको व्यापार बना चुके हैं, हमारे देश को भ्रमित करते हैं। तो ये क्या किस प्रकार सिद्ध होता है, या कोई ऐसा कोई होता है कि इनको सिद्ध किया जाता है, हजारों को 100 को एक साथ? पहली बात तो देखो, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं तो ये इतना कहना चाहता हूँ कि आप जिस दिन एक गुट्टिका या शिवलिंग बनाएंगे ना, इतना प्रयोग करके, विधि मैंने बता दी। देखो, आप दिन भर हमारे बनाने का काम नहीं था, फिर भी आपने गुरुजी से बोला था या वादा हो रखा था पूरा बात करने का, इसलिए मैंने इसको मतलब डिटेल में थोड़ा समझा दिया। फिर मैं एक विधि बताता हूँ आपको कि एक गुट्टिका बनाओगे आप, तब आपको ऐसा लगेगा कि पूरा
अच्छी गुट्टिका, शुद्ध गुट्टिका बनाने में 1 महीना या 20 दिन लगेंगे आपको, आराम से लगेंगे। देख लेना, पत्थर लाओगे, उसको बनाओगे, पूरा समय किसके पास है, फिर भी मुश्किल करके बनाओगे, एक इंसान को 15 से 20 दिन लगेंगे। और वही मैं चीज़ बोलूँ, आप उसका व्यापार कर लोगे तो आप कर नहीं पाओगे, पहली बात, क्योंकि नहीं इतना फुर्सत नहीं है। तो सोचो जो बिक रहा है वो क्या है। और मैंने पहले भी बता दिया, जो मर्क्यूरस क्लोराइड है उससे एल्युमिनियम के फॉयल से रिएक्शन करवा के ये चीज़ बनाई जा सकती है। जो पारा बाजार में डुप्लीकेट आता है वो प्योर पॉइजन है, ठीक है ना। अब इस पारे की गुट्टिका को पक्का बनाने के बाद, जो संशय में बैठ देता हूँ, इस गुट्टिका को पक्का बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस गुट्टिका अगर किसी हार्ट के मरीज को, देखा रोगी हो, उसको गले में धारण करा दी जाए, जो ये चांदी का सहयोग करा के, तो इंसान को कभी हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। आप कुछ दिन पहन के अपना आप अनुभव कर लोगे आपकी बीमारी के कितना फर्क है। अगर कोई इंसान इसको गले में मतलब धारण करता है कमर पर, तो शास्त्रों में इसको देवतुल्य बोला है। इसी पारे को, इसी गुट्टिका को बोला है, ना कि जो मतलब केमिकल या डुप्लीकेट आता है उसको। और अगर इस बंध्या स्त्री, जिस स्त्री गर्भ नहीं है, तो वो स्त्री अगर इसको गले में मतलब कमर में धारण करती है तो उसको गर्भ की प्राप्ति, मतलब गर्भ उसको ठहर जाता है, संतान की प्राप्ति होती है। और इसके बारे में बहुत विद्याएं बताई गई। एक विद्या ऐसी भी है जिसने आपने 3 दिन पहले पूछा, आकाशगामिनी विद्या। तो आप सिद्ध कुंजिका सबने पढ़ी होगी। सिद्ध कुंजिका का भेद आपको बता रहा हूँ आज, कि सिद्ध कुंजिका से पारे को सिद्ध किया जाता है, नाम सिद्ध कुंजिका उसका, ठीक है। अब सिद्ध किया कैसे जाता है, पारा शिव तत्व है और कुंजिका शक्ति स्वरूप है सारा। अब उसमें ऐसी विद्या है, आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें एक शब्द है, एमकारी षष्टि रूपाय, रीमकारी प्रतिपालिके, क्लीमकारी काम रूपिणी, बीज रूप नमस्ते। इस पारद को मैं बीज रूप नमस्कार करता हूँ। ये पारद मुझे तीनों विद्याएं प्रदान कर सकता है। पारद को मैंने पहले बोला था, ये पर ब्रह्म स्वरूप है, ये बच्चे की तरह व्यवहार करता है इंसान को। अब ये शुद्ध होकर इसको बांधने के बाद इसको पढ़ाया जाता है, जैसे ठीक वैसे जैसे बच्चा स्कूल में जाता है। अब इसको जो विद्या में पारंगत करोगे आप पे डिपेंड करता है। अगर एम बीज इसके गुट्टिका को रख के या उस शिवलिंग को रख के, अगर मान लो गुट्टिका सिद्ध करते हो आप, तो गुट्टिका को रख के आप एम बीज इसके सामने जप करोगे, 1.25 लाख, शास्त्रों में सतयुग में 1.25 लाख था। कोई भी मंत्र सिद्ध करता है उसको इस विधि को जानना जरूरी है कि सतयुग में 1.25 लाख भी एक मतलब जप करने से एक बीज मंत्र सिद्ध होता है, चाहे एम सिद्ध करो, चाहे रीम करो, चाहे क्लीम करो। कलयुग के अंदर बोला चतुष्गुना, क्योंकि समय का प्रभाव, लोगों की वाइब्रेशन, नेगेटिव, नकारात्मकता, कितनी कपट छल फैल गया। पहले समय का प्रभाव था, लोगों के किस तरह की भ्रांतियां हो गई, लोग किस तरह के हो गए, इसको चतुष्गुना बोला है। मतलब 1.25 लाख की जगह आप 5.25 लाख कर सकते हो, ठीक है। 5.25 लाख में अगर इसके सामने एम बीज जप करोगे गुट्टिका के अंदर, तो इसमें एम का मतलब क्या होता है, ब्रह्म स्वरूप, कोई चीज को निर्माण करने वाला, प्रोडक्शन करता, ठीक है ना। एक तो इसी तरह इसके अंदर जो भी आप जप करोगे, एम्स का शब्द का जप करते हैं, रीम का करते हैं, 5.25 लाख, तो हर मंत्र इसके अंदर सिद्ध होता है। ये गुट्टिका आपके गले के अंदर धारण करी हुई है और आपने रीम का 1.25 लाख का 5.25 लाख का जप इसके सामने कर लिया, तो आपको अंदर माया बीज का संयुक्त होगा, आपको पैसों की प्राप्ति होगी। जब तक ये गले में धारण रहेगी, आपके जितनी माया का काम होगा वो सारा इसके अंदर सिद्ध होगा। और क्लीम का अर्थ है काम रूपण, समझो कौन, तमस तत्व और नष्ट करने की क्षमता। ये जो क्लीम बीज की जितनी सिद्धियां हैं वो इसके अंदर 5.25 से सिद्ध होने लगेगी। और बाकी इसके अंदर सिद्ध कुंजिका को आप पढ़ते हैं, सिद्ध कुंजिका सिर्फ पारे के लिए है। आप इसको बारीकी से पढ़ोगे तो पता चलेगा, इसमें लिखा है खाम बीज, खाम खीम कुम खेचरी। खेचरी इसके अंदर ये जो संपुट करके इसके सामने विद्या करते हैं, खाम खीम कुम खेचरी, तो ये आकाशगामिनी विद्या गुट्टिका हो जाती है 5.25 लाख करने से के बाद आपको जैसी पे। हालांकि ये विद्या गुरुगमनी है, मैं थोड़ा बारे से बता रहा हूँ उसको समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, ताकि आपको पता चले कि कितने प्रकार से काम करता है, ना कि बाजार से लाके सिद्ध कर सकते हो। और शिवलिंग की सिद्ध करने की बात है, कुछ ना किया करो, शिवलिंग बना के अगर इस तरह की पिष्टी के जैसे बनाते हो तो रोज विसर्जन किया करो। 10 मिनट लगते हैं, थोड़ा तो भगवान के लिए मेहनत करो कम से कम, कि 10 मिनट बनाओ शिवलिंग, पूजन करो, वापस गोल पिष्टी बना के किसी डब्बे में या कोई अच्छी शुद्ध डब्बी हो, कोई मतलब लकड़ी की या साफ सुथरी कांच की, उसमें रख दीजिए, तो उसका महत्व ज्यादा है, पूजन का फल ज्यादा मिलता है। शास्त्रों में विसर्जन का महत्व बहुत ज्यादा है, आह्वान और विसर्जन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और इसको कभी कभी क्या हम बना के पक्की इसलिए आश्रम नहीं छोड़ते कि उसके पास कभी बैठा नहीं जाता, कभी इधर उधर हो जाते हैं तो फिर पाप लगता है, शास्त्रों में इसको बोला है। फिर भी आप बनाते हो तो आप, मैंने बता दिया, धतूरे के रस में शिवलिंग को जिस तरह भिगो के छोड़ेंगे 15-20 दिन, ये पक जाएगी और आप इसको काम ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने छोटी सी मैं वापस जानकारी चाहता हूँ कि जैसे कि इसकी आपने हम शिवलिंग बनाते स्पेस जैसे पारे की, तो उस समय बनाते समय कोई मंत्र बोलना चाहिए या कोई ऐसा नाम या ऐसा कोई शब्द?
नहीं, बनाते समय शिव का ध्यान कीजिए। ये मैंने आपको बहुत ही जल्दबाजी में बताई, मैंने मतलब आप समझिए कि आपको शिव का ध्यान करते सारी क्रिया करनी है। जब से शुरू करें ना तब से आप ओम नमः शिवाय जप का कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का कर सकते हैं, क्योंकि जितना बनाओगे, मैंने बोला ये इसके अंदर हर चीज़ का संयुक्त होता है। आपने बोला कल के तंत्र मंत्र यंत्र क्या है, यंत्र को जागृत करने के लिए उसके सामने क्या करना पड़ता है, मंत्र का जप करना पड़ता है। ठीक उसी पर जिस तरह आप बोलोगे ये सारा रिएक्ट करेगा, यही पारद की विद्या है। अच्छा, और विसर्जन करते समय क्या जैसे मंत्र कोई विसर्जन के मंत्र तो लोगों को जो पूजन पाठ करते हैं उनको पता ही है। आह्वानम ने जानामि विसर्जनम, पूजा चैव ने जानामि समेताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजिता मया देवम परिपूर्णम तदस्तु। हे महादेव, मैं नाम तंत्र को जानता हूँ ना मंत्र को जानता हूँ, मैंने श्रद्धा के अनुसार आपकी पूजा की है, मेरी पूजा स्वीकार करें। और महादेव यहाँ बुलाने के लिए आपको मैं क्षमा चाहता हूँ, फिर भी आप आए, मेरी पूजा स्वीकार करिए। अब अपने परम धाम पधारिए और अपने पुत्र को, अपने संत मतलब भक्त को या बच्चे को आशीर्वाद देके अपने परम धाम पर पधारिए। ये विसर्जन की क्रिया है। महाराज जी, जैसे एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे दर्शक होते हैं कुछ बाहर रहते हैं, उनके मन में एक सवाल करेंगे, उससे पहले मुझे पता है क्योंकि मुझे मेरे दर्शक मेरे परिवार में से छिपे हुए नहीं हैं कि अगर आपसे अगर ये शिवलिंग जैसे बनवाए या आपके आश्रम से कोई बनाते हैं, आपके शिष्य या आपके कोई भी, तो व्यवस्था करवा सकते हो? क्योंकि वजह बताता हूँ कारण क्या है। कुछ हमारे दर्शक है वहाँ पर उनको इतनी व्यवस्था नहीं मिलती और भगवान शंकर की पूजा करना चाहते हैं, पारे की शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं। देखो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पहचान वाले से बना लीजिए। मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ सभी का, क्योंकि हम लोगों को समय नहीं मिलता, आप समझिए बात को। क्योंकि हम लोग अभी ऐसा नहीं, आप लोग हमें दूर से देखते हैं, सोचते हैं कि भाई संत बहुत ज्ञानी है, यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गए पता नहीं, हम लोग भी कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने चैतन्य नहीं हो, जागृत नहीं हो, गुरु के पास नहीं गए हो, तो आपको थोड़ा दूर से लग रहा है। ऐसे हम हमारे जैसे सबको मानते हैं, ठीक है। और आप हर चीज़ के लिए, मैंने क्या बोला, आप खुद प्रयास किया करें। गुरु क्या करता है, गुरु मार्ग बताता है। ऐसा थोड़ी है आप गुरु के शीश पे चढ़ के सब सारी सवारी कर लेंगे या गुरु की सारी चीज नहीं। गुरु बताएगा, हमें बोलता है कि 4 घंटे आंख बंद करके बैठ जा, और हम बोलते हैं कि गुरुदेव ध्यान नहीं लगता, बस इतना बोलते 4 घंटे आंख नहीं खोलनी है, अब तू चाहे सपने देख, ठीक है ना, लेकिन तेरे को आंख नहीं खोलनी है। वो गुरु विद्या बताता है। ऐसा थोड़ी है कि आपको आने के बाद सब कुछ दे दिया, आपको क्रिया करनी पड़ती है। बहुत आसान शब्दों में मैंने क्रिया बताई है, ठीक है ना। अपनी पहचान वाले से बना ले, और नहीं तो थोड़ा देखो, भगवान को पाना है तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। महाराज जी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं सभी दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से कि उनके कुछ, जैसे आपने पिछली बार कुछ बात कही, हमारे कमेंट लिए थे, बहुत आपका धन्यवाद कहूँगा, लेकिन उनके बाद भी 20 से 30 लोगों की ऐसी समस्या आ रही है जो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी आज्ञा होगी, कब हो सकती है आज्ञा, या कब आप परमिशन दे सकते हो हमें समय निकाल के? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत सभी को वापस साधुवाद देना चाहता हूँ कि सभी ने मतलब आप चीज़ मान के आपको अच्छा लगा कि भाई संतों ने कुछ अच्छा बताया, लेकिन आप समझिए कि हमें खुशी तब होती है जब आप बताई हुई चीज़ को करते हैं और आप उसमें करने से नहीं, आप उसमें सार्थक होते हैं, आपको सफलता मिलती है, तब आप वहाँ से आशीर्वाद स्वरूप हम आपके अंतरात्मा में शांति हो गई तो हमें संतों को शांति मिल जाएगी। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप बस आपको लगता है कुछ ऐसा भला हो, तो मैंने कल ही बोल दिया था, विस्तार से शुरू से ही बता दिया था कि हर इंसान का अगर जज्बा जगत का भला करने का होता है ना, तो किया करो, उसमें आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपकी बरकत होगी। और जैसे कि आपने बोला कि मैं और भी, अगर जैसे जैसे हमें गुरु की आज्ञा मिलेगी और जैसे जैसे जो भी ज्ञान मेरे है वो लोगों के लिए है, मैं ज़रूर दूंगा। सवाल हर तरह के जवाब बिल्कुल दूंगा आपको।